बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व सल्लिम रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। डियर स्टूडेंट्स, SDEO पीरा के अंदर हूँ, इंस्पेक्टर लीगल पंजाब पुलिस के अंदर हूँ या FIA के अंदर सब इंस्पेक्टर हो, किसी भी एग्जाम के अंदर आजकल के सिनेरियो में जो कॉन्टेम्परेरी बर्निंग इशू जिसे कहते हैं वो हमारा मिडल ईस्ट और वेस्ट एशिया है। अभी हमारे मॉक इंटरव्यूज चल रहे हैं और SDEO के भी हमारे इंटरव्यू सेशन की तैयारी चल रही है और इंस्पेक्टर लीगल की भी तैयारी चल रही है। सो मैं जब स्टूडेंट से ये पूछता हूं कि इस यानी वेस्ट एशिया से मुतालिक जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, PPSC के इंटरव्यू पैनल के मेंबर्स की तरफ से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या FIA के एग्जाम्स के अंदर या कमीशन के एग्जाम्स के अंदर किसी भी पोस्ट के लिए वेस्ट एशिया हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। वेस्ट एशिया और मिडल ईस्ट ये हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है ज्योग्राफी के एतबार से, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के एतबार से। सो अपने स्टूडेंट्स का रेस्पॉन्स देखते हुए मैंने समझा कि ये एक सबसे पहले वो वीडियो आपके साथ शेयर की जाए जिसमें क्लैरिटी आ जाए। बेटा, वेस्ट एशिया के अंदर जो कंट्रीज हैं ये भी पूछा जा सकता है अलहदा। मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में कौन कौन से कंट्रीज डिफरेंशिएट करते हैं दोनों को, ये पूछा जा सकता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है, अब जो चोक पॉइंट्स बनते हैं, हाँ ठीक, चोक पॉइंट्स जो बनते हैं, चोक पॉइंट्स कौन से हैं और वो कौन से एरियाज हैं जो एक कॉन्टिनेंट को यानी एशियन कॉन्टिनेंट को अफ्रीका से या यूरोप से सेपरेट करते हैं या मिलाते हैं, कौन कौन से वो एरियाज हैं। यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हम वेस्ट एशिया के अंदर देखेंगे वो सबसे पहले आप अपने जहन नशीन कर लें। बेटा, हम यहां पे पर्शियन गल्फ को देखेंगे। यहां हम गल्फ कंट्रीज कौन से हैं, GCC गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, उसके बारे में सारी जानकारी हमें यहां से नजर आएगी। यह हमारे सामने वो पर्शियन गल्फ है जिसके बारे में हम अभी आपसे इंटरव्यू के दौरान भी डिस्कस कर रहे थे। यह गल्फ एरिया है बेटा, इस गल्फ को हम पर्शियन गल्फ कहते हैं और इसके अंदर जो टोटल कंट्रीज हैं इनके बारे में सवाल हमेशा से पूछा जाता रहा है। इवन मेरे साथ अभी इंस्पेक्टर लीगल साहब बैठे थे तो उनसे भी यह क्वेश्चन पूछा गया था कि पर्शियन गल्फ कंट्रीज कौन कौन से हैं। आपके क्योंकि बिल्कुल सराउंडिंग में पाकिस्तान की, आपको यह पता होना चाहिए। यह पर्शियन गल्फ कहां वाक़या है, वेस्ट एशिया के अंदर वाक़या है, मिडिल ईस्ट के अंदर वाक़या है। उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज यहां पे वाक़या है पर्शियन गल्फ के अंदर, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको यह पॉइंट्स बनाने का मकसद यह है कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि ये पॉइंट्स कहां पे वाक़या है तो आप कम से कम ये तो बता दें कि वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट के अंदर ये वाक़या है। सबसे पहले पर्शियन गल्फ की बात की। पर्शियन गल्फ के अंदर कौन से कंट्रीज हैं ये भी हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज कहां वाक़या है, ये पर्शियन गल्फ के अंदर वाक़या है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज किस किस को सेपरेट करता है ये भी चीज है। यहां पे पर्शियन गल्फ है, यहां पे गल्फ ऑफ ओमान है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है जो डिफाइन करता है इसको, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को किससे, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान से। हाँ जी, उनका मैसेज आ गया था, क्लास चल रही है, लिंक ज्वाइन नहीं हो रहा। उनके पास कोई नेट का इशू होगा। बहरहाल मैंने क्लास शुरू कर दी है, फिर मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, मैं दोबारा लिंक भेज देता हूं उनको। हाँ, उनका नेट को इशू होगा। यहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज डिफरेंशिएट करता है पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से, यह पॉइंट हो गया। अब यहां पे गल्फ ऑफ ओमान किसका हिस्सा है, यह भी एक बड़ा इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है। यह अरेबियन सी का हिस्सा है। अब यह भी PPSC में पूछा जाता है कि अरेबियन सी किसका पार्ट है।
किस ओशन का पार्ट है? याद रखिएगा ये इंडियन ओशन का पार्ट है। ये भी यहां पे चीज क्लियर होगी, यहां पे ये चीज आएगी। अब गल्फ ऑफ एडन कहां है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी अरेबियन सी के अंदर है और ये किसका पार्ट है? यहां से ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये अरेबियन सी का पार्ट है या इंडियन ओशन का पार्ट है? यहां पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि अरेबियन सी भी किसका पार्ट है? इंडियन ओशन का। इसलिए दोनों में से कोई चॉइस भी आप सही कर सकते हैं या बोथ ऑफ देम का भी ऑप्शन आ जाएगा, वो कर लेंगे। अब यहां से हम देखें, ये हमारा एशिया है और वेस्ट एशिया का पार्ट है। ये एशिया किस तरह ये एक रूट प्रोवाइड करता है जो अल्टीमेटली आपको अफ्रीका और यूरोप की तरफ ले जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट दुनिया का चोक पॉइंट हम इसलिए कहते हैं। दुनिया की तवज्जो क्यों है यहां पे? मिडिल ईस्ट हमेशा क्राइसिस में क्यों रहा है? क्योंकि यहां पे दुनिया की जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं उनकी नजर है। ये इलाका, ये रीजन रिच इन एनर्जी है, रिच इन ऑयल है, रिच इन गैस है। आपने देखा है कि अब यहां पे मिडिल ईस्ट के अंदर क्राइसिस चल रहे हैं। ईरान की, यूएसए की, इजराइल की वॉर चल रही है। ईरान इराक की वॉर चली है, ठीक है। ये ईरान इराक की वॉर आपने देखी है। उसके अलावा यहां पे आप देखते हैं कि ईरान और ये यहां पे इसराइल है, ये इनकी टसल चल रही है। और इसराइल क्योंकि इसके साथ, यूएस के साथ, इसके जो इसका चाइल्ड ही है बेसिकली इजराइल, हम इसको बोलते हैं इनलेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ अमेरिका। ये ऑब्जेक्टिव आई हुई है, विच इज इनलेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ अमेरिका, दैट इज इसराइल। अब ये इसकी स्पॉन्सरशिप पे यहां पे पूरे रीजन में बैठा हुआ है। ये बेसिकली क्या इंटरेस्ट इवॉल्व है? याद रखिएगा इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो आपके इंटरेस्ट होते हैं। परमानेंट ना आपकी कोई दोस्ती है ना दुश्मनी है, परमानेंट क्या चीज है? आपकी कंट्री का इंटरेस्ट है। सो जो यूएसए है, यूएस ने इसराइल के थ्रू इस पूरे रीजन को हाईजैक किया हुआ है, इसलिए उसकी मजबूरी है कि वो इसको पाले। अब यहां पे उसने एनकाउंटर करना है जो यहां पे रशिया भी बैठा हुआ है। एशिया के अंदर रशिया है, एशिया के अंदर चाइना है, एशिया के अंदर इंडिया है, एशिया के अंदर पाकिस्तान है। यानी ये जो वो कुव्वतें जो मैंने आपको बताई हैं, ये वो कुव्वतें हैं जो बेसिकली एटॉमिक क्लब का भी हिस्सा है। और ये किसी ना किसी हवाले से कहीं ना कहीं जो सुपर पावर अपने को क्लेम करता है अमेरिका, उसको भी कहीं ना कहीं से आंखें दिखाती हैं। सो इनको एनकाउंटर करने के लिए उसने इस रीजन को भी देखना है। अब जिस तरह जो जिसको हम कहते हैं सिलिकॉन, जो हमारा गोल्ड है इस दौर के अंदर, वो बेसिकली ये मिनरल्स ही हैं। मिनरल्स गोल्ड की इस टाइम जंग चल रही है। पेट्रोपॉलिटिक्स का भी वर्ड यूज होता है। सो ये सारा रीजन वो फर्टाइल लैंड मुहैया करता है जहां पर दुनिया की नजरें हैं। इसलिए जिसने इस रीजन को समझ लिया वो दुनिया की पॉलिटिक्स को भी समझने के काबिल हो जाता है। सो ज्योग्राफी के एतबार से याद रखिएगा कि 7-8 वाटर बॉडीज हैं जो सीज हैं, इस एरिया को कवर करते हैं। जिस तरह मैंने आपको यह बता दिया, यहां से शुरू होगा। ये देखिएगा कि ये साउथ एशिया इस साइड पे साउथ है। पाकिस्तान आपको यहां पे नजर, ये ईरान है ना, ईरान के साथ यहां पे पाकिस्तान आपको नजर आएगा। जिस तरह वो सारा सीन हमें नजर आता है, ये आपकी यह पोजीशन है। ये ईरान के साथ हमने यहां पे अटैच की हुई अपनी बाउंड्री। अब ये पाकिस्तान क्योंकि साउथ एशिया के अंदर वाकया है, साउथ एशिया, तो आप देखेंगे कि कैसे साउथ साइड से, ये वेस्ट एशिया को तो वेस्ट है ना ये बेसिकली, यहां से कैसे हम जाते हुए मिस्र की तरफ जाएंगे और फिर मिस्र से हम किस तरह आगे जाएंगे यूरोप की तरफ। सो ये एरिया जिसको हमने क्या नाम दिया? पर्शियन गल्फ का नाम दिया। पर्शियन गल्फ के कंट्रीज हम बाद में डिस्कस करते हैं। पर्शियन गल्फ, यहां से वाटर बॉडी जो सीज हैं वो देख लीजिएगा। पर्शियन गल्फ, यहां से गल्फ ऑफ ओमान, फिर अरेबियन सी, गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन से बाबुल मंदब, ये रेड सी, यानी सऊदी अरेबिया का जो वेस्टर्न साइड है वो हमें रेड सी के साथ मिलती है। अब रेड सी जो है ऊपर मेडिटेरेनियन सी के साथ मिलेगा। यहां पे इजिप्ट है और वो अफ्रीका का हिस्सा है। यहां पे हमें अफ्रीका नजर आएगा, यहां पे हमें मेडिटेरेनियन सी नजर आएगा, यहां पे टर्की हमें नजर आएगा। ये टर्की 95% है किसका? टोटल एरिया का, और 5% हमें यहां पे इस शक्ल में नजर आएगा, ये इस शक्ल पे नजर आएगा। और यहां पे एक छोटा सा स्टेट है जिसको हमने बॉस्फोरस स्टेट का नाम दिया। और यहां पे दो हैं बेसिकली, ये एशियन और यहां पे हमें ब्लैक सी नजर आएगा।
ये ब्लैक सी है, ये एजियन सी है। ए और बी से याद रखिएगा, और इन दोनों को मिलाएगा सियाह मारमरा। क्या मिलाएगा? सियाह मारमरा। अब सियाह मारमरा दो चीजों से मिलाता है, डार्डेनल स्ट्रेट से और बॉस्फोरस स्ट्रेट से। कौन सा? सियाह मारमरा। यह ऑब्जेक्टिव जिंदगी में नहीं भूलिएगा कि सियाह मारमरा कहां वाक़ है। कहां वाक़ है? टर्की के अंदर वाक़ है। यानी टर्की का वो एरिया जिसने सेपरेट किया है एजियन सी को ब्लैक सी से, वो कौन सा है? सियाह मारमरा है। और वो कौन से दो स्टेट्स बनाता है? एक को हमने डार्डेनल स्टेट कहा, दूसरे को हमने बॉस्फोरस स्टेट कहा। ये दो याद रख लीजिएगा। यहां पे यानी डार्डेनल स्टेट है वो कनेक्ट करता है थ्रू सियाह मारमरा एजियन सी को, किससे? मेडिटेरियन सी से मिलाता है, नंबर 1। आगे जो बॉस्फोरस स्टेट है वो सियाह मारमरा को अटैच करता है, यानी के जरिए एजियन सी को मेडिटेरियन सी से अटैच करता है। ये क्लियर हो गया? यानी अगर कोई पूछे कि एशिया कहां से यूरोप को कनेक्ट कर रहा है, तो हमारे पास ये टर्की, बॉस्फोरस स्ट्रेट, सियाह मारमरा, ऊपर हमारा ब्लैक सी, नीचे हमारा एजियन सी, ये वो वाटर बॉडीज आ गई। अब मैंने यहां पे 3 चीजें टर्की की डिस्कस की हैं। टर्की को 2-3 ऑब्जेक्टिव्स बड़ी इंपॉर्टेंट टर्की के हवाले से पूछी जाती हैं। एक तो याद रखिए ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है। कौन सा कंट्री है? ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री वो होता है जो मोर देन 1 कॉन्टिनेंट्स के अंदर वाक़ हो या उसके साथ अपना बॉर्डर शेयर करे। यहां पे इस्तांबुल है जो पुराना इसका सिटी है, ये 5% है आप यूरोप का, इसका टर्की का। ये 5% कहां वाक़ है? ये यूरोप के अंदर वाक़ है। इस ओवरऑल टर्की के बारे में 2 ऑब्जेक्टिव बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि सिक मैन ऑफ यूरोप, और दूसरा माइनर एशिया भी इसे कहते हैं। सिक मैन ऑफ यूरोप और माइनर एशिया, ये 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहां पे मैंने ब्लैक सी आपको बता दिया, किसका है? टर्की का। यहां पे एजियन सी है, ये भी टर्की के साथ ही अपना बॉर्डर शेयर करता है। और दरमियान में क्या है बेटा? सियाह मारमरा। सियाह मारमरा बॉस्फोरस तो स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट को उर्दू में कहते हैं आब नाए। क्या कहते हैं? आब किसे कहते हैं? पानी को, और नाए नाली। पानी की तंग नाली को हमने स्ट्रेट कह दिया। तो यहां पे एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट्स के साथ कनेक्ट हो रहा है। किसके साथ हो रहा है? बॉस्फोरस स्ट्रेट के साथ हो रहा है। कौन सा कर रहा है? सियाह मारमरा अटैच भी कर रहा है बॉस्फोरस स्ट्रेट का ब्लैक सी को एजियन सी से। ठीक है, ये किस वाला एरिया है? ये एशिया और यहां पे यूरोप है। ये एक कनेक्टिंग साइड आपने डिस्कस करनी। ऊपर हमारे सारा वो कौन सा एरिया है? ऊपर ये रशिया बैठा हुआ है। यहां पे रशिया, उसकी तरफ हमने अभी नहीं जाना, लेकिन ये टर्की को यहां से जो यूरोप और एशिया वाली साइड है ये आपने डिस्कस कर ली। रिपीट कर रहा हूं, सियाह मारमरा 2 अटैच करता है हमारे सामने स्ट्रेट्स, स्ट्रेट डार्डेनल और दूसरा बॉस्फोरस स्ट्रेट। अब यहां पे 3 हमारे पास सी आते हैं, मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, एजियन सी, और कनेक्टिंग सी कौन सा है? सियाह मारमरा। ये नहीं भूलना, ये आपकी सारी वो टर्की वाली साइड आ गई। अब यहां पे आए आप अफ्रीका वाली साइड पे। यहां पे आपका इजिप्ट है, ये सेनाई पेनिनसुला है, ये जो एरिया जिसको सेनाइन पेनिनसुला बोलते हैं, इसको कोहे सीना भी कहते हैं उर्दू में। कोहे सीना, मूसा अलैहिस्सलाम को इस पहाड़ी के ऊपर अल्लाह की तरफ से 10 कमांडमेंट्स, 10 हुक्मनामे जो मसूल होते हैं, कोहे सीना इसलिए कहते हैं। ये कोहे सीना जिसको उर्दू इंग्लिश में सिनाई पेनिनसुला कहते हैं, और ये किसका हिस्सा है? ये इजिप्ट का हिस्सा है। ये सिनाई पेनिनसुला 1967 की जो वार थी उसमें इसको इजराइल ने, ये इजराइल हमारे सामने बैठा हुआ है, ये देखो, ये सारा एरिया वो कवर किए खड़ा है। ये पैलेस्टाइन है, यहां पे क्या है? वेस्ट बैंक, ये गजा स्ट्रिप है। क्या है? गजा स्ट्रिप, और ये वेस्ट साइड पे ना, मगरबी साइड पे है ना, ये गजा स्ट्रिप है और ये वेस्ट बैंक है। अब ओवरऑल ये सारा इसराइल इस पे कब्जा किए बैठा है, कोपायर है, एग्रेसर है, पोजेसर है, ये इलीगल। सो ये सिनाई पेनिनसुला 1967 की वार में जब इसके साथ इजिप्ट के साथ इसकी वार हुई है, इसने इसको ऑक्युपाई कर लिया था। लेकिन इजिप्ट ने फिर उसकी 1967
और 1977 में आई थिंक कैंप डेविड एकॉर्ड कब होता है? 79 में। मेरा है 78 में होता है और 79 में इसमें साइन होते हैं। कैंप डेविड एकॉर्ड 1978 में होता है। ये जिमी कार्टर था अमेरिका का सदर। जिमी कार्टर था अमेरिका का सदर और इधर से इजिप्ट का जो सदर था उसका नाम था अनवर सादात। इन दोनों के दरमियान ये कैंप डेविड अकॉर्ड होता है। इसमें इजिप्ट जो है इसकी प्राइस क्या पे करता है कि इसराइल को तस्लीम कर लेता है। मिडिल ईस्ट का यानी अरेबियन पेनिनसुला के अंदर जब हम सारा देखते हैं, वेस्टर्न एशिया को देखते हैं, तो पहला कंट्री जो हमें अरेबियन कंट्री नजर आता है वो इजिप्ट। इस सारे मिडिल ईस्ट के अंदर पहला कंट्री है जिसने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया। तो जिसकी वजह से इस सारे रीजन की जो जियोपॉलिटिक्स है वो चेंज होती है। 90 ये ऑब्जेक्टिव आ जाती है। कैंप डेविड कब हुआ? 1970। इस पे साइन कब होते हैं? 1979 में। उस टाइम अमेरिका का सदर कौन है? जिमी कार्टर। और इजिप्ट का कौन है सदर? अनवर सादात। अब यहां पे ऑब्जेक्टिव एक और भी है। अनवर सादात को नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ये 1978 में ही इसको नोबेल प्राइज दिया गया, वो इसी रिकॉग्निशन में ही कि इसने क्योंकि पीस को जो है ना वो बड़ा प्रमोट किया है इसराइल को एक्सेप्ट करके। सो उसकी सारी जो है ये शुरू होती है, इसकी जो उसने अपने पर फैलाने शुरू किए तो उधर से ही शुरू। 1948 में इसको बुनियाद रखी जाती है 1948 में, और उसके बाद इसने अपना सारा कुछ फैलाते फैलाते यहां से यहां तक आ गया। सो ये सनाइन मैंने ऊपर बात की यूरोप कॉन्टिनेंट के साथ, नीचे हम बात कर रहे हैं किसके साथ? अफ्रीका के साथ। सो ये सिनाइन पेनिनसुला। अब नीचे ये आपका अरेबियन पेनिनसुला है। पेनिनसुला बेटा ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये आपके कोई इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। पेनिनसुला बेसिकली एक ऐसे रीजन को, पीस ऑफ लैंड को कहते हैं जिसको 3 साइड से पानी ने कवर किया हो, सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स एंड 1 साइड बाय लैंड। उसको हमने क्या कहा? उसको हमने कहा पेनिनसुला। अब पेनिनसुला और गल्फ जो है एक दूसरे के क्या हैं? एंटोनिम हैं, ये याद रखिएगा। ऐसे ही जैसे ये 3 साइड से पानी ने कवर किया, वो 3 साइड से खुश्की ने कवर किया हुआ है, ये याद रखिए। और एक साइड से पानी है, वो यही साइड है पानी वाली। गल्फ और पेनिनसुला एक दूसरे की जद हैं, ये भूलना नहीं है आपने। अब ये मैंने आपको ये चीजें बता दी, पेनिनसुला हो गया। अब यहां पे 1867 के अंदर 1867 और 1857 यहां पे एक कैनाल बनाई जाती है इजिप्ट की तरफ से। क्या बनाई जाती है? कैनाल। उसको नाम दिया जाता है बेटा सुइज कैनाल का। ये जरा क्लियर कर लीजिएगा डेट इसकी, ठीक है। 1857 में शुरू होती है और 10 सालों के अंदर कंप्लीट होती है और पब्लिकली ये ओपन कर दी जाती है, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये 59 है या 69 है, मेरा ख्याल है 69 है। 1859 और 1869 ये चेक कर लीजिएगा। सुइज कैनाल, हाँ जी 69 है। 59 में शुरू होती है, ये ऑब्जेक्टिव आई हुई है बार बार पास पेपर्स के अंदर। सुइज कैनाल 1859 में शुरू होती है और 1869 में 10 सालों के अंदर पब्लिकली ओपन हो जाती है। सो ये वो रास्ता बना सिनाइन पेनिनसुला के थ्रू इजिप्ट ने बनाया, जिसने रेड सी को मेडिटेरेनियन सी, यहां पे हमारा ये देखे ये सारा मेडिटेरेनियन सी का एरिया है, इसने यहां पे सुइज कैनाल ने, जिसके ऊपर इजिप्ट की अजारादारी है, इसने रेड सी को किसके साथ मिला दिया? मेडिटेरेनियन सी। और मेडिटेरेनियन सी सारा कवर करता है आगे यूरोप को। सो ये वो रास्ता बना कैनाल के थ्रू। बड़ी इंपॉर्टेंट जो दुनिया के अंदर एक और कैनाल है, पैनामा कैनाल, कैनाल ऑफ पैनामा। हम पढ़ेंगे इस्थमस ऑफ पैनामा, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट कर रही है। ऐसे ही वो भी 2 कॉन्टिनेंट को कर रही है। दुनिया की बड़ी बड़ी जो कैनाल है उनमें से एक है। ऐसे ही ये रेड सी कहां वाक़ है बेटा? वेस्टर्न एशिया के अंदर वाक़ है। और ये मेडिटेरेनियन सी कहां वाक़ है? यूरोप के अंदर वाक़ है। अब यहां पे एक और चीज भी आती है, रेड सी किसका पार्ट है?
इंडियन ओशन का पार्ट है। मेडिटेरियन सी किसका पार्ट है? अटलांटिक का है, पैसिफिक का है? पैसिफिक का है। जरा चेक करें, मेडिटेरियन सी इज द पार्ट ऑफ विच सी? चेक करें, अटलांटिक। जल्दी करें, जल्दी, शाबाश। अटलांटिक यानी किस तरह घुमा के वो आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। हाँ जी, अटलांटिक यानी वो सवाल ये पूछ सकता है कि जो सुइज कैनाल है, आपके लिए बड़ा आसान है। सीज की जब बात करेंगे तो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी। वो नहीं पूछ रहा सी का, वो पूछ रहा है कि ये सुइज कैनाल जो है ये इंडियन ओशन को किस ओशन से मिला रही है? किससे मिला रही है? अटलांटिक ओशन से मिला रही है। अब अटलांटिक ओशन को पीपीएससी के अंदर एक और नाम से भी पूछा गया है, बहरे जुल्मात। दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो अल्लामा इकबाल ने इस अटलांटिक ओशन को बहरे जुल्मात कहा। ठीक है, तो सुइज कैनाल जिसके बारे में आपने कहा इजिप्ट की इजारादारी है, 1859 में शुरू हुई और 1869 में पब्लिकली ओपन कर दी गई। किस किस को मिला रही है? किस किस को चीर के गुजर रही है? सिनाई पेनिनसुला को चीर के गुजर रही है। ठीक है, और सुइज कैनाल रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को मिला रही है। यानी इंडियन ओशन को किससे मिला रही है? अटलांटिक ओशन के साथ मिला रही है। यह चीज भी हो गई। अब यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, यहां पे बाबुल मंदब है। बाबुल मंदब बेसिकली वो स्ट्रेट है जो रेड सी को किससे मिला रहा है? गल्फ ऑफ एडन से मिला रहा है, गल्फ ऑफ एडन। ठीक है, अब यहां पे बाबुल मंदब के साथ ये सारा आपका क्या है? अफ्रीका है। अब अफ्रीका की यहां पे कौन से कंट्रीज हैं बेटा? एरिट्रिया और एथियोपिया और सोमालिया। ये 4 कंट्रीज के बारे में जो यहां पे हॉर्न की शक्ल में मौजूद है, ऐसे इस शक्ल में मौजूद है, इसको कहते हैं बेटा हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्या कहते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका बेसिकली इन 4 कंट्रीज पे मुश्तमिल है, डिजिबोती, एरिट्रिया, एथियोपिया और सोमालिया। ये 4 कंट्रीज हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वाइस सर क्लास चल रही है, वो आपकी एप्लीकेशन डीपी साथ डिस्कस हो गई थी, उन्होंने एमटीओ कह दिया, सुबह इंशाल्लाह फाइनल हो जाएगा। जी 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 सर 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 थैंक यू सर, थैंक यू सर। सुबह मैं आपके पास आता हूँ इंशाल्लाह सर, सुबह आता हूँ, क्लास चल रही है सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह सर, सुबह सुबह सर सर बिल्कुल ठीक सर। सर सो ये इसको कहते हैं बेटा हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये ऑब्जेक्टिव पीपीएससी के इंटरव्यू के दौरान बार बार पूछी जा सकती है। ऐसे डीईओ के लिए, इंस्पेक्टर लीगल के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये 4 कंट्रीज पर मुश्तमिल है, और ये बिल्कुल बाबुल मंदब के साथ यहां पे ये सूडान खड़ा है, और सूडान के साथ ये कंट्रीज हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाते हैं। हॉर्न सींग को कहते हैं। सोमालिया हॉर्न शेप कंट्री बनते हैं, जिस तरह एक जानवर का सींग होता है ना, वैसे ही डिजिबोती, एरिट्रिया, एथियोपिया और सोमालिया। ये आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू नो अबाउट, जिस तरह आज मैं पूछ रहा था अपने स्टूडेंट से गल्फ के बारे में, वो उस टाइम बाद में आता हूं मैं। सो बेटा यहां पे आपकी ये चीज भी क्लियर होगी कि ये जो रेड सी है ये किसके जरिए इससे मेडिटेरेनियन सी से मिल रहा है। मेडिटेरेनियन सी किसका पार्ट है, ये भी क्लियर हो गया। और इजिप्ट किस तरह एसोसिएट करता है एरिया के साथ, ये भी हमें क्लियर हो गया। सिनाई पेनिनसुला को कुहे सीना भी कहते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव भी आई है कि मूसा अलैहिस्सलाम की 10 कमांडमेंट्स किस पहाड़ पे हैं? सिनाई पेनिनसुला, कोहे सीना पे हैं। ये भी हो गया। अब कोहे सीना ये बता दिया 1967, और ये सारी बातें भी होगी, रीऑक्युपाई कैसे कर लिया और कैंप डेविड हुआ और कैंप डेविड में किस तरह हो गया। रेड सी आ गया, बाबुल मंदब का बता दिए, यहां पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ये 4 कंट्रीज हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका की। इजिप्ट के बारे में बता दिया, सुइज कैनाल का भी हो गया। यहां पे जब हम इजिप्ट को देखेंगे फिर हम रिवर नाइल देखेंगे, फिर साउथ सुडान और ईस्ट सुडान किस तरह वो डिवीजन होती है उसको हम देखेंगे, और पूरा नाइल की जो सारी ओरिजिन है वो भी सारा डिस्कस कर लेंगे। अब यहां पे आ जाएं, ये 2 कंट्रीज हैं। अब यमन और ओमान, ऊपर आपका
KS से है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ये आपका वो पड़ा है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि पर्शियन गल्फ, मैं अभी अब पर्शियन गल्फ पे आ रहा हूं, ये बेटा आपका कुवैत पड़ा है, ये नीचे आपका बहरैन है, ये आइलैंड कंट्री है, इसको आइलैंड कंट्री भी कहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव आ जाती है बहरैन। ये आपका कतर है, KBQ, भूलना नहीं है, सीक्वेंस यही रहनी चाहिए, KBQ। याद रखिएगा कुवैत जो है वो ईरान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता, दरमियान में पर्शियन गल्फ है, किसके साथ करता है, ऊपर इराक के साथ करता है कुवैत अपनी बाउंड्री। ये ऑब्जेक्टिव आई हुई है पास्ट पेपर्स के अंदर, अपनी बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, इराक के साथ करता है। ईरान किसके साथ करता है, ईरान के साथ ये सारी पर्शियन गल्फ इस साइड से, वेस्टर्न जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड है वो पर्शियन गल्फ है ईरान की, ठीक है। अब ऊपर हमारा KWQ मैंने कहा, 3 कंट्रीज ये हो गए, ये पर्शियन गल्फ कंट्रीज हैं। ये भूल रहे हैं स्टूडेंट, इंस्पेक्टर लीगल के इंटरव्यूज दे रहे हैं, उनको ये नहीं पता पर्शियन गल्फ, ये पर्शियन कंट्रीज कौन से हैं। KBQ हो गया। अब नीचे आ जाओ UAE, उसके नीचे ओमान है, और यहां पे जो आपका ईरान है, यहां पे नीचे आता आता ये यहां पे ऐसे हॉर्न बनाता है, ऐसे ईरान ऊपर निकल जाता है, ये आपका ईरान है। यहां पे जो UAE बनती है और यहां पे इसका ऐसे एरिया बनता है जिसको हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नाम दिया। सो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसके दरमियान वाकया है, UAE या ओमान, या यहां पे क्या है, ईरान। अब आपने मुझे यह बताना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज UAE और ईरान के दरमियान वाकया है या ईरान और ओमान के दरमियान वाकया, ये आप मुझे मैसेज करेंगे, ये आपकी असाइनमेंट होगी, ठीक है। अब यहां पे एक और चीज देखें, ये UAE है, ये SDO के लिए या इंस्पेक्टर लीगल के लिए जितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि गल्फ कंट्रीज कौन से हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट है UAE की रियासतें कितनी हैं। UAE की बेटा 7 रियासतें हैं, 7 स्टेट्स हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। कौन सी, शारजा, दुबई, अबू धाबी, फुजारा, रासुल खैमा, उम्मुल कवैन और अजमान, ये 7 हैं जो UAE की स्टेट्स बनाती हैं। ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है जितना आप सोच सकते हैं। अब यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट एक और आपकी असाइनमेंट होगी कि ये 7 जो स्टेट्स हैं, ये कल आप मुझे बताएंगे, 7 स्टेट्स में से रकबे के एतबार से बाय एरिया एंड पॉपुलेशन विच इज लार्जेस्ट एंड विच इज स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ UAE, ये चीज हो गई। अब नीचे ओमान है, यमन है, ये आ गए। अब यहां पे अगर कोई आपसे पूछे तो आपने कहा गल्फ कंट्रीज ये हैं, सऊदी अरेबिया क्लियर हो गया, ऊपर KBQ आ गया, नीचे UAE आ गया, ओमान, यमन आ गया, ये इसी का ही पर्शियन गल्फ का ही पार्ट चलता है, उसकी एक्सटेंशन चलती है, ये आगे चीजें। अब मिडिल ईस्ट कंट्रीज के नाम भी पूछ सकता है आपसे वो, ये सारे एरियाज कौन से, ये सारे एरियाज मिडिल ईस्ट की बात कर रहा हूं। मिडिल ईस्ट में आपने आर्मीनिया, अजरबैजान, ये जॉर्जिया, ये 3 कंट्रीज हैं, ये आपका जो एरिया बनता है बेटा, ये 3 कंट्रीज, रिपीट कर रहा हूं, जॉर्जिया ऊपर रशिया के साथ अटैच हो जाएगा, कॉकस माउंटेन्स, ये सारी वो रशिया के साथ, आगे फिर वो यूरोप के साथ हम वहां से एसोसिएट कर देंगे। ये कॉकस माउंटेन्स, जॉर्जिया, आर्मीनिया और अजरबैजान, जब इन तीनों को वेस्ट एशिया के अंदर शामिल करेंगे तो वो आपका मिडिल ईस्ट बन जाएगा। इन तीनों को निकालेंगे तो आपका सिर्फ वेस्ट एशिया रहेगा। ये ऑब्जेक्टिव आपकी क्लियर हो गई, ये 3 कंट्रीज। अब मिडिल ईस्ट कंट्रीज के बेटा नाम हमने इनको शामिल कर लिया तीनों को, जॉर्जिया, आर्मीनिया और अजरबैजान। 2 A हैं, AA और G, भूलना नहीं है आपने। नीचे आपका ईरान आ गया और ऐसे ही KBQ आ गया, और KBQ के नीचे UAE है, यहां से आपका ओमान है और यमन है, ऊपर आपका सऊदी अरब पड़ा है, ये अब चीज होगी। अब बेटा ऊपर बड़ा कंट्री जो है सऊदी अरब के ऊपर 2 बड़े कंट्रीज आपको नजर आएंगे, एक साइड पे जॉर्डन जिसको उर्दन कहते हैं और इराक। सऊदी अरब की अगर कोई आपसे पूछे कि नॉर्थ साइड पे कौन सी कंट्रीज है, आपने कहना है हमारे ऊपर इराक मौजूद है और साथ हमारे जॉर्डन मौजूद है। अब जॉर्डन और इसराइल की बाउंड्री पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो बार बार पेपर्स में आई हुई है,
यहां पे बेटा ये आपका इजराइल है और ये जॉर्डन है। यहां पे डेड सी है। डेड सी लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ जॉर्डन एंड इसराइल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, यहां से ये भी आ जाती है। अब ये वेस्ट बैंक बता दिया, ये इधर आपकी गजा स्ट्रिप आ गई, ये इसराइल आ गया। अब 2 कंट्रीज मैंने बता दिए। अब एक तीसरा कंट्री जो किसके ऊपर है, जॉर्डन के ऊपर है, वो सीरिया है। कौन सा है, सीरिया। और इसके ऊपर सीरिया और इराक के ऊपर टर्की खड़ा है। टर्की, सीरिया, इराक, नीचे जॉर्डन, और जॉर्डन के साथ फिर इराक और ईरान आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका जॉर्डन आ गया। और जॉर्डन, और मैंने डेड सी आपको इसने बता दिया कि ये वो बॉर्डर है जो इसराइल के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। जॉर्डन और इसराइल के दरमियान जो बॉर्डर है उसके ऊपर डेड सी वाक़या है। ये ऑब्जेक्टिव आ गई। और नीचे ऐसे ही फिर जब आप आएंगे ऊपर लेबनान, बिल्कुल सीरिया के साथ इसराइल के ऊपर लेबनान है। ठीक है, ये आपके कौन से कंट्रीज हो गए, वेस्ट एशिया की कंट्रीज हैं। और जब इनमें ये 3 भी शामिल कर लें और साथ सिनाई पेनिनसुला भी कर लें तो ये आपका मिडिल ईस्ट हो जाता है। ये क्या हो जाता है, मिडिल ईस्ट हो जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि हमें वो वाटर बॉडीज या सीज बताएं, कौन कौन से हमने जिक्र करने, 8 से 9 बनते हैं। आज पहली और आखिरी दफा याद कर लें। यहां से शुरू करें, पर्शियन गल्फ एक, दूसरा गल्फ ऑफ ओमान, अरेबियन सी भी आ गया। हाँ जी, गल्फ ऑफ ओमान आ गया, अरेबियन सी, गल्फ ऑफ एडन आ गया। अब आपने क्योंकि बाबुल मंदब को क्रॉस करके अब हम किसकी तरफ जा रहे हैं, अफ्रीका की तरफ जा रहे हैं। यहां पे याद रखिएगा अफ्रीका है, यूरोप नहीं है। यूरोप की साइड पे है, टर्की वाली साइड पे है। टर्की एशियन पार्ट और उसके बाद टर्की का यूरोपियन पार्ट, उसके दरमियान वो मैंने ऑलरेडी आपको डिवीजन बता दी है, जो सी ऑफ मार्मरा, ब्लैक सी, एजियन सी, 2 स्टेट्स डार्डेनल और बास्फोरस स्ट्रेट, वो हो गया। अब ये देखें, ऐसे ही बाबुल मंदब के थ्रू गल्फ ऑफ एडन, बाबुल मंदब के थ्रू रेड सी से फिर आगे सुइज कैनाल के थ्रू हम कहां मिलते हैं जाके, हम मेडिटेरेनियन सी में मिलते हैं। और मेडिटेरेनियन सी किसका पार्ट है, अटलांटिक ओशन का पार्ट है। और अटलांटिक ओशन हमें अल्टीमेटली कहां ले जाता है, यूरोप की तरफ ले जाता है। वो ही जाके जो 2 स्टेट्स हैं डार्डेनल और बास्फोरस स्टेट, वो हमें उस साइड पे एजियन सी के साथ मिलते हैं। ये मेन ऑब्जेक्टिव थी। अब यहां पे एक और चीज है, इन कंट्रीज के कैपिटल्स, इन कंट्रीज की करेंसी, इन कंट्रीज की एयरलाइन, सी पोर्ट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये याद रखिएगा, आजकल बर्निंग इश्यूज के एतबार से, कॉन्टेम्परेरी अफेयर्स के एतबार से, इन वाटर बॉडीज के अंदर जो जो सी पोर्ट्स हैं, मसलन चहाबहार है, ग्वादर है, ईरान की कौन सा मसलन खार्क आइलैंड है, बड़ा न्यूज में रहा है इन दिनों के अंदर। जिस तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, यहां से खार्क आइलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी पोर्ट्स हैं रेड सी के अंदर, यमन की कौन कौन सी पोर्ट्स हैं, इजिप्ट की कौन कौन सी पोर्ट्स हैं। यहां पे अफ्रीका आ जाता है तो सूडान वाली साइड से और हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाली साइड से कौन सी पोर्ट्स हैं पोर्ट्स, कैपिटल, करेंसी, सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स। अब यहां पे बेटा कैस्पियन सी भी है, ब्लैक सी, मैं रिपीट कर रहा हूं जो मेरे माइंड में है, ए से चलाऊंगा बात, एजियन सी, आगे हमारा है ब्लैक सी, इन दोनों के दरमियान सी ऑफ मार्मरा है। रिपीट कर रहा हूं, एजियन सी के नीचे बिल्कुल जब हम ऊपर से होके सारे ऊपर से नॉर्दर्न एशिया से होते हुए हम इस साइड पे ईस्ट एशिया में आएंगे, ईस्ट एशिया से हम नीचे साउथ एशिया में, साउथ एशिया से हम क्रॉस करते हुए जाएंगे किसको, वेस्टर्न एशिया की वेस्टर्न साइड को। यानी बेसिकली वेस्टर्न एशिया के हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात कर रहे हैं। तो जब हम इस वेस्टर्न एशिया की साउथ साइड से होते हुए, गल्फ ऑफ एडन से होते हुए आगे रेड सी को क्रॉस करेंगे, रेड सी से हम सुइज कैनाल और सुइज कैनाल से हम मेडिटेरेनियन सी। यहां पे क्या मौजूद है, यहां पे आपका एजियन सी मौजूद है, मेडिटेरेनियन सी के साथ बिल्कुल ऊपर एजियन सी है,
एजियन सी के ऊपर वाली साइड जो टर्की की है वहां पे क्या है, ब्लैक सी है। अब ब्लैक सी और एजियन सी के दरमियान कौन सा, सी ऑफ मरमरा है। तीन ये हो गए, एजियन सी ए से, बी से ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा, तीन पैकेज कंप्लीट। अब घूम के रशिया वाली साइड से इधर आ जाओ, कैस्पियन सी। याद रखिएगा कैस्पियन सी साल्टी वाटर की एनक्लोज्ड लेक है। ये कहा जाता है इसको सी, लेकिन ये लेक है। ये ऑब्जेक्टिव बार बार पेपर्स के अंदर आई हुई है। कैस्पियन सी, छोटा सी बोला जाता है। यस, हाँ जी, स्मॉलेस्ट। इसको सी आपने कहना ही नहीं, नाम सी है, लेकिन क्योंकि ये एनक्लोज्ड आउटलेट है और ये कंट्रीज हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट एनक्लोज्ड वाटर बॉडी है, जो एनक्लोज्ड है चारों साइडों से, इसलिए इसको लेक कहते हैं। लेक और सी यही डिफरेंशिएट होता है, उसका आउटलेट होता है, लेक का आउटलेट नहीं होता, कवर्ड होती है। सो ये साल्टी लेक है, कैस्पियन सी की तरफ आ गया। एजियन सी से बात शुरू की मैं सी ऑफ मार्मरा के थ्रू ब्लैक सी में पहुंचा, ब्लैक सी में मैं होता हुआ कैस्पियन सी में आ गया। अब कैस्पियन सी से मैं कहूंगा पर्शियन गल्फ में आ जाऊंगा। सो लेकिन कैस्पियन सी में थोड़ा ठहरूंगा। मैं आपको ये 1 2 3 4 5, ये 5 कंट्रीज हैं जो कैस्पियन सी को सराउंडेड करते हैं। कौन सा, अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और रशिया। ये ऑब्जेक्टिव है। मैं आपसे पूछूंगा, ये सवाल लिख लें कि कैस्पियन सी सराउंडेड बाय विच 5 कंट्रीज। ठीक है, कैस्पियन सी के बारे में कोई ऑब्जेक्टिव रह ना जाए जो आपसे पूछी जा सकती हो, ये आपने खुद इस पे वर्क कर लेना है। कैस्पियन सी की तरफ आ गया मैं उधर से होता हुआ। अब कैस्पियन सी से मैं आपको बेटा यहां पे ले आऊंगा पर्शियन गल्फ में। पर्शियन गल्फ में आ गए हम, केबीक्यू देख लिया, नीचे हमने यूए को देख लिया, उससे नीचे हमने ओमान को देख लिया, फिर यमन को देख लिया, सऊदी अरब को देख लिया। पर्शियन गल्फ कंट्रीज हो गए। इधर इस साइड पे ईरान है, ये आ गया। अब नीचे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, नीचे कौन सी है, गल्फ कौन सी है, गल्फ ऑफ ओमान है, नीचे गल्फ ऑफ एडन है। इस साइड पे जाएंगे रेड सी आ जाएगा, बाबुल मंदब और गल्फ ऑफ एडन के दरमियान बाबुल मंदब है। इस साइड पे हमारा अफ्रीका पड़ा है, इजिप्ट पड़ा है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका पड़ा है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कितने कंट्रीज पे मुश्तमिल है, 4 कंट्रीज। ये सवाल लिख लें, डी जिबूती, एरिटेरिया, एथोपिया और सोमालिया। इनके मुझे कैपिटल करेंसीज भी कल चाहिए आपसे, कैपिटल करेंसीज। अब यहां से रेड सी, और रेड सी से फिर सिनाई पेनिनसुला को आप क्रॉस करते हुए सुएज कैनाल के थ्रू मेडिटेरियन सी में आ जाएंगे। मेडिटेरियन सी के साथ वही यूरोप वाली स्टोरी और एजियन सी के साथ अटैच हो जाएगा। ये वाटर बॉडीज आपने भूलनी नहीं है। ये वेस्ट एशिया है आपका, ये दुनिया का इस टाइम हब है, दुनिया का फोकसिंग पॉइंट है। सेंट्रल फोकस यहां पे है क्योंकि ये रिच इन ऑयल है, रिच इन एनर्जी है। दुनिया के सबसे बड़े गैस के रिजर्व यहां पे मौजूद हैं, ऑयल रिजर्व दुनिया के बड़े बड़े यहां पे मौजूद हैं। दुनिया के चोक पॉइंट्स जो शॉर्टेस्ट रूट्स देते हैं दुनिया को इस ऑयल की सप्लाई का, इसको मुंतकिल करने का, ये यहां पे हमें नजर आता है। सो ये आज के लिए इतना ही। आपने कोई इंटरव्यू देना है, ये एरिया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो हमारे साइकोलॉजिकल के लिए SDEO का मैंने शेयर किया हुआ है, जो सेंटेंस कंप्लीशन है, वो आपने उम्मीद है कि सारा पढ़ लिया होगा। मुझे इंडिविजुअली ग्रुप के अंदर बता दीजिएगा कि वो मुकम्मल हो गए। उसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो आपसे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। कोई क्वेश्चन है तो बेटा क्वेश्चन कर लें। किसी की तरफ से कोई क्वेश्चन हो बेटा? ओके बेटा, परसों मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अलीजा बेटा आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन तो नहीं है?